आपने जो साड़ी पहनी है उसका जो बॉर्डर है उस पे जो डिज़ाइन बनी है उसको क्या कहते हैं? तो दरअसल वो वर्ली पेंटिंग बनी हुई थी उस पे। तो फिर उन्होंने उसके बारे में भी पूछा कि वो कहाँ पाई जाती है, तो वो महाराष्ट्र में वर्ली ट्राइब द्वारा बनाई जाती है। तो ये सवाल मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था। जहां चाह वहां राह। गाजियाबाद की डॉक्टर अपाला मिश्रा ने वो कर दिखाया जो कोई न कर सका। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में न सिर्फ 9वीं रैंक हासिल की, बल्कि इंटरव्यू में रिकॉर्ड तोड़ नंबर भी पाए। पिछले साल कायम किए गए 212 अंक के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपाला ने इस साल 215 अंक हासिल करके मानो एक नया आसमान ही छू लिया हो। अपाला ने खास बातचीत में बताया कि उनका इंटरव्यू राउंड करीब 35 से 40 मिनट चला। अब आप कहेंगे इतने लंबे इंटरव्यू में आखिर अपाला से क्या क्या पूछा गया? आपको बता दें कि इंटरव्यू लेने वाले पैनल ने अपाला से कई सवाल किए, लेकिन अपाला को सबसे दिलचस्प सवाल लगा जब पैनल ने उनसे उनकी पहनी हुई साड़ी पर बने डिजाइन की चर्चा की। बाकी आप खुद उनकी जुबानी सुन लीजिए। जी, एक सवाल जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो ये था कि आखिर में मुझसे पूछा कि आपने जो साड़ी पहनी है उसका जो बॉर्डर है उस पे जो डिज़ाइन बनी है उसको क्या कहते हैं? तो दरअसल वो वर्ली पेंटिंग बनी हुई थी उस पे। तो फिर उन्होंने उसके बारे में भी पूछा कि वो कहाँ पाई जाती है, तो वो महाराष्ट्र में वर्ली ट्राइब द्वारा बनाई जाती है। तो ये सवाल मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था। अपाला के पिता अमिताभ मिश्रा आर्मी में कर्नल और बड़े भाई अभिलेख मेजर हैं। आर्मी और इससे बड़ी चुनौतियों पर भी अपाला से सवाल किया गया। सुनिए क्या था अपाला का जवाब। जी हाँ, चूँकि मेरे जो पिताजी हैं वो डिफेंस में हैं, वो आर्मी में हैं, तो आर्मी से रिलेटेड मुझे सवाल पूछे गए थे, जिसमें से एक बहुत अच्छा सवाल ये था कि आपने आर्मी को इतने पास से देखा है, तो आपको उनकी अच्छाइयाँ तो पता हैं, लेकिन आप चैलेंजेस बताइए आर्मी के कि क्या चैलेंजेस हैं जो फेस कर रहे हैं। तो वो भी एक अच्छा सवाल था। उसका आपने क्या जवाब दिया था? जी, मुझे लगता है कि आर्मी में चैलेंजेस तो हैं, लेकिन साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट्स भी लगातार हो रहे हैं। जैसे सबसे पहली बात मैंने कही थी कि जो जेंडर रेशियो है आर्मी का, वो थोड़ा डिसबैलेंस्ड है, और विमेन की एंट्रीज़ के बारे में कहा था मैंने। लेकिन ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि अभी इसी कुछ ही दिन पहले हमें पता लगा है कि विमेन अब एनडीए में भी और सैनिक स्कूल में भी हर जगह अलाउड हैं। बाकी मैंने मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस की बात की, जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है, और एक टेक्नोलॉजी इन डिफेंस जो मुझे लगता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे लगता है जो भी ये सब चैलेंजेस हैं वहाँ पे हमारी सरकार और हमारे जो डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन है वो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि सवाल खत्म हो गए हैं, तो आप गलत हैं। आखिर यूपीएससी का इंटरव्यू जो है, एक सवाल अपाला के नाम के बारे में भी पूछा गया। सुनिए। जी, जो पहला सवाल था इंटरव्यू रूम में घुसते ही, वो सबसे पहला सवाल था कि ये जो अपाला नाम है इसका क्या मतलब है? तो ये नाम मेरी माँ ने रखा था, क्योंकि मेरी माँ खुद एक हिंदी लिटरेचर बैकग्राउंड से आती हैं। और अपाला जो है वो ऋग्वेदिक पीरियड में एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीमेल फिगर हम कह सकते हैं, जिन्होंने हमारी ऋग्वेदिक रचनाओं में बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस किए हैं, और ख़ुद वो एक फ़ीमेल ऋषि थी उस टाइम की। और साथ ही साथ अपाला ने क्योर भी ढूंढा है कुछ आयुर्वेदिक क्योर डिजीज़ का। तो इसलिए इसी बात से मेरे इंटरव्यू की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में अपाला ने बीडीएस की पढ़ाई की, लेकिन बाद में विचार आया कि वैश्विक स्तर पर देश सेवा करने के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाए। आपको बता दें कि अपाला ने तीसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। अपाला का पहला और दूसरा प्रयास असफल जरूर रहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अक्टूबर 2020 में तीसरी बार परीक्षा दी और 9वीं रैंक हासिल की। लेकिन क्या अपाला ने इस जीत की कल्पना भी की थी? और क्या है उनका सक्सेस मंत्र? आगे सुनिए। इंटरव्यू की तैयारी तो मेरी काफ़ी ज़्यादा थी, और जब इंटरव्यू दिया तो भी मुझे अच्छा लगा था। तो मेरे फादर बार बार बोल रहे थे, चूँकि अब तक का हाईएस्ट मेरे दिमाग में था कि 212 नंबर हैं। तो मेरे फादर बार बार बोल रहे थे कि 212 नंबर आ जाएंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि उससे भी आगे 215 नंबर आ जाएंगे। तो डेफ़िनेटली मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ
कि मुझे इतने नंबर मिले इंटरव्यू में। एक आपका सक्सेस मंत्रा जो आप बताना चाहेंगी, कहना चाहेंगी बाकी सभी एस्पिरेंट्स को। जी, मुझे लगता है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। भले ही कोई भी स्टेज हो, प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू, खुद पे भरोसा रखना और खुद को काम और कंपोज्ड रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपाला की कहानी उम्मीद जगाती है, खास तौर पर उन लोगों में जो लगातार प्रयत्न तो करते हैं लेकिन असफलताओं के सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। न्यूज़ तक ब्यूरो।